हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th यानी कक्षा 10 के मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं, और बिल्कुल शुरुआत से 1.1 से। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपके क्लियर हो पाएंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आती है तो लास्ट में एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो बने, आगे का जो सीरीज बने वो बिल्कुल सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए बिना देर किए हुए इस हम प्रश्नावली 1.1 को समझते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला इसमें का हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा 140। 140 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 को हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम लास्ट में जीरो है तो हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते होता है 14, एक जीरो है तो उसको उतार लेंगे। फिर हम 2 से भाग करेंगे, लास्ट में जीरो है, 2 तिया 6, एक बचा 2 पचे 10। फिर हम भाग करेंगे 5 से, 5 सत्ते 35 और लास्ट में 7 है तो 7 सात ही से कटेगा, 7 करने 7। तो ये कट गया, यानी हम 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी इस रूप में हम लिख सकते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ये केवल आपको समझाने के लिए किया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7, या हम लिख सकते हैं इसको 2 पर घात 2, यानी 2 बार है तो 2 पे घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये रहा हमारा 140 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें 156 दिया है। 156 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। हम यहाँ पे करते हैं अभाज्य गुणनखंड 156 का। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते होता है 14, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 9 बचा 2 नवा 18 और हमारा 39 अब आ गया। तो 39 देखेंगे 3 से कटेगा, 3 इकन्ने 3, 3 त्रिके 9 और 13 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या से यानी खुद से ही कटती है, 13 इकन्ने 13। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 के पास 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 पे घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर, यानी प्रश्न पहले का दूसरे का ये आंसर हो गया। 2 पे घात 2 गुणे 3 गुणे 3, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 38 25, 38 और 25 क्या है, 38 25 है। 38 25 को हम देख लेंगे, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। 38 यहाँ पे कर लेते हैं, 38 25 लास्ट में 5 है, देख लेते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो ये किससे चेक, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 3 करने 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते के 3 पचे 15, 3 से कट जाएगा। 3 करने 3, 3 दूना 6, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, एक बचा 15, 3 पचे 15। फिर चेक कर लेते हैं, 3 से देखते कटता है कि 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अभी भी 3 से कट सकता है क्या, 3 3 चौका नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 अट्ठे कितना होता है 40, 2 बचा 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 इकन्ने 5, 3 बचा 5 सत्ते 35 और लास्ट में 17 आ गया। 17 अभाज्य संख्या होती है और 17 17 से ही कटेगा, 17 इकन्ने 17, यानी हम लिख सकते 38 25 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, या लिख सकते हैं इसको 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 पे घात 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 2 बार है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 5 पे 2 घात और गुणे क्या हो जाएगा 17। ये हमारा प्रश्न पहले का, ये तीसरे का आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। नंबर 4 क्या कर रहा है, 5005 यानी 5005 को हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब 5005 को काटेंगे, सबसे पहले हम 5 से काटेंगे, 5 करने 5 0 0 5 करने 5,
अब 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 7 से देख लेते हैं। 7 एक करने 7, 3 बचा 30, 7 चौको 28, 2 बचा 7 त्रिके 21। अभी 7 से जाएगा नहीं, 8 से 9 से 10 से जाएगा नहीं, 11 से देख लेते हैं। 11 एक करने 11, 3 बचा 33, 11 तिया 33 और 13 अभाज्य संख्या 13 13 से कटे। यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। आया कितना? हम लिख सकते हैं इसको 5005 को 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हमारा 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इरेज करेंगे, इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 74 29। 74 29 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 7 4 2 9। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा नहीं, टेंशन नहीं। एक ऐसी संख्या है जो डायरेक्ट 17 से कटेगा। 17 से काट लेते हैं। 17 गुना 64 का 100 चौको 68, 17 55, 17 चौको 68 हो गया। 14 में से 8 गया 6 62, 17 51, 7 चौको 17 51 हो जाएगा और 51 हो जाएगी। ये हमारा बचेगा 17 सत्ते 119, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 7 बार में कट जाएगा। फिर हम 7 17 से तो जाएगा नहीं, 18 से जाएगा नहीं, 19 से देख लेते हैं। 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 हो गया। बचा कितना? 13 में से 5 8 8, 13 में से 8 जाएगा 5 57, 19 दूना 38, 19 तिया 57, यानी 3 बार में कट गया। और 23 अभाज्य संख्या 23 23 से ही कटेगा, एक बार में कट गया। ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड 74 यानी 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 17 गुणे 19 गुणे 23। ये रहा प्रश्न नंबर 1 का, यानी प्रश्न नंबर 1 का ये 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन का हल है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। नंबर 2 क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी 26 और 91 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू यानी गुणे एलसीएम है। यानी ये जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे एचसीएफ। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा इनका अभाज्य गुणनखंड। तो 26 को हम लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 13 दूना 26 यानी 2 गुणे 13। 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13। 91 को हम लिख सकते हैं, 91 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 13 से 91 यानी 7 गुणे 13। इसमें हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ कर देंगे लाइन और खींच देंगे। अब लिखेंगे हम एचसीएफ, पहले लिखेंगे एचसीएफ और फिर लिखेंगे नीचे ही लिख देंगे एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में इन दोनों यानी दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों में जो मिलता है, जो कॉमन होता है दोनों में, दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन होता है वो हमारा होता है एचसीएफ। तो इन दोनों में 13 मिल रहा है यानी 13 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं, गुणे 2 गुणे 7। और इसका हम क्या कर लेंगे, यानी एचसीएफ 13 हो गया, एलसीएम यानी बराबर हम लिख सकते 13 दूना यानी 7 दूना 14, 14 तिया 42, 42 कर 4 और 42 का 2 कैरी 4 यानी हासिल 4, 14 करने 14, 14 4 कितने होते हैं 18, 14 4 18 यानी 182। यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 13 आ गया और एलसीएम आ गया हमारा 182। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। इसकी क्या करेंगे, जांच। तो जांच बराबर क्या, जांच कैसे करेंगे, जांच जब हम करेंगे तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 26 गुणे 91 बराबर एलसीएम इंटू यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो 13 एचसीएफ आया, 13 लिख लेंगे और गुणे एलसीएम कितना है 182। दोनों का हम गुणा करते हैं, अगर गुणा करने के दौरान दोनों का मान बराबर आ जाए तो जांच हमारा क्लियर होगा और ये हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो हम गुणा कर लेंगे इसका 26 और 91 का। तो हम इसको 13, इसको हम क्या लिखे थे 13 दूना 26। तो इसको हम लिख सकते हैं, गुणा करने के लिए लिख सकते हैं 2 गुणे 13 गुणे 91 बराबर 13 का गुणा कर देते हैं। 13 दूना 26 कर 6 हासिल 2, 13 अठे 104, 13 9 100, 13 अठे 104, 104 में हम एक 2 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा, 106 हासिल 10, 13 करने 13, 13 10 कितना होता है 23, 13 10 23 हो गया। इसका गुणा करेंगे 13 करने 13
13 नामा 117, 17 का 18 का 8 यानी 118 हो गया। और गुणे 2 बचा है इसमें, हम फिर 2 से गुणा कर, 2 एक कन्ने 2 और 2 एक कन्ने 2, अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। जांच क्या करेंगे, 26 यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। संख्याओं का गुणनफल ये रहा और एलसीएम हमारा ये रहा। दोनों को गुणा करके देखते हैं दोनों आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। 26 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 2 और गुणे 91 बराबर 13 का गुणा कर देते हैं। 13 दूना 26 को 6 हासिल 2 और 13 बट्ठे 104, 13 9 170, 13 113, 13 बट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा हासिल 10, 13 कने 13, 13 10, 13 10, 13 13 13 10 23, ये होगा 2366 आ गया हमारा। इसका गुणा करें 2 2 एक कन्ने 2 और 2 नवा 18, 182 और ये गुणे ये 13 बचा ही था और 13 गुणे 182 बराबर 2326 हम बराबर लिख सकते हैं। इसका या लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 2366 बराबर 2366। ये हमारा प्रूव्ड हुआ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ही हम दूसरा पार्ट देखें, दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहला हमारा हो गया, दूसरा हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा हम देखते हैं। 510 और 92 का हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, फिर जांच भी करना है। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 होता है और 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23 होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन सिर्फ 2 हो रहा है, 2 मिला है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद से 2 हो जाएगा। फिर एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17, इन सबका जब हम गुणा करेंगे आपस में तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 12 होगा, 12 25 60 हो जाएगा। और 60 का हम 23 में गुणा करेंगे, 60 गुणे 23 करेंगे तो 23 जीरो 0 होता है। 23 छक्के कितना, 23 छक्के 23 जो है 0 और 6 18 कर 8, 6 दूना 12 1 13, 1380 हो गया। 1380 में हम फिर किसका गुणा करेंगे, 17 से हम गुणा कर देंगे। 17 जो है 0, 17 8 136 का 6 हासिल 13 और 17 17 51, 51 में हम 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 5 1 64, 64 का 4 हो जाएगा हासिल 6 हो जाएगा। और 17 करने 17, 17 6 आपका 17 6 17 6 होता है 23, 17 6 23,460। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 23,460। एलसीएम हमारा आ गया 23,460। अब हम क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। जांच करेंगे तो हमारा लिखेंगे, पहले लिखेंगे जांच। जांच में हम क्या कर लेंगे, पहले दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे 92 है बराबर एचसीएफ हमारा आया है 2 और एलसीएम हमारा आया 23,460। 23,460 गुणा कर देते 92 और 510 का। तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं, हम गुणा कर देते हैं 510 का, या हम 51 को लिख सकते हैं 17 51, यानी 17 गुणे 30 कर लेते हैं। 17 गुणे 30 और गुणे 92 बराबर, इसका गुणा करते 2 जने 0, 2 छक्के 12 कर दूं, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी 46,920। इसका गुणा कर लेते हैं। 30 का हम गुणा करते, पहले 30 का 0 हो जाएगा हमारा, 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 नवा 27, 27। अभी 17 गुणे है, 17 का फिर गुणा कर देंगे हम आपस इसमें। 17 गुणे हम क्या कर सकते हैं, 46 हम यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे 92, 17 जीरो 0, 17 छक्के 17 17 छक्के 17 17 छक्के 102 कर दो हासिल 10 और 17 7 119, 17 7 119 और 10 29, 29 कर 9 हासिल 12 और 17 34,
17 34 34 और 12 कितना होता है 46, यानी 6990 बराबर 46,990, और ये हमारा रहा प्रूफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा एक क्वेश्चन और इसमें बचा है तीसरा, उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट 3 है, तीसरा है। तीसरा में क्या कह रहा है कि हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर क्या करना है, इसको जांच भी करना है। 336 और 54, 336 और 54, सबसे पहले 336 और 54 का हम क्या करें, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे 336 को हम काटेंगे 2 से, तो 2 एक करने 2, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 गुना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एक करने 2, फिर 3 से काटे 3 सत्ते 21, फिर 7 से काट लेंगे 7 करने 7, 54 काट लेते हैं 2 से, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटेंगे 1। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड हमारा आ गया 336 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। हमारा 54 क्या आया है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इस तरीके से हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल गया। हम एलसीएम एचसीएफ निकालें, एचसीएफ में जो कॉमन मिलता है वो हमारा एचसीएफ होता है। ये देख लें, इधर 3 से मिल रहा है, तो ये हो गया 2 गुणे 3 बराबर 2 तिया 6। और एलसीएम क्या कहता है, जो मिलता है उसको भी लिख लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। ऊपर में ये 2 खाली है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, फिर नीचे में हमारा 3 गुणे 3। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 सत्ते गुणा कर लेते हैं। 48 गुणे 7, 7 अट्ठे 56 का 6, 7 चौका 28, 28 और 5 कितने होते हैं, 28 5, 28 5 33, 336, 336 हो गया। फिर हम 3 से गुणा कर लेंगे, 3 छक्के 18, 3 त्रिके 9 1 10, 3 त्रिके 9 1 10, 1008। फिर लास्ट में 3 बचा, 3 से गुणा कर लेंगे, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 जो 0 हासिल 2, 3 जो 0 और 3 एक करने 3, 3024। यानी इस तरीके से हमारा जो एलसीएम आया वो हमारा आया 3024। तो एचसीएफ हमारा 6 आ गया, एलसीएम हमारा 3024 आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए हम सबसे पहले इसको इरेज करेंगे, इरेज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच क्या होता है, जांच हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्या हमारी क्या है 336 और 54, 336 गुणे 54 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएफ। तो 336 गुणे 54, 9 छक्के 54, इसे 54 को 2 पार्ट में तोड़ लेते ताकि गुणा करने में आसानी हो जाएगा। एचसीएफ हमारा आया 6 और एलसीएम हमारा आया 3024, 3024। अब हम क्या करें, गुणा कर, पहले 9 से गुणा करें, 9 छक्के 54 का 4, सॉरी इसको हम या कर लेते हैं, 9 छक्के 54 4 हासिल 5, 29 29 27 27 और 5 होते हैं 32, 32 का 2 हासिल 3 और 29 27 27 और 3 कितने होते हैं 27 3 30, 3024 और गुणे में हमारा हो गया 6 बराबर। इसको भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे गुणा करेंगे 6 गुणे 3, यहाँ पे भी 3024 गुणे 6 आ गया, यहाँ पे भी 3000 गुणे 6। तो हम गुणा क्या करेंगे, बस इतना ही रहने देंगे। और इससे हमको मालूम चल रहा है कि इसका गुणा करेंगे जितना आएगा उतना ही गुणा इसका करने पर आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी प्रूव्ड, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। और दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे हम क्लोज करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहीं पे करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो इससे बहुत सारी असुविधाएं हो सकती है। तो ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर देंगे तो नेक्स्ट पार्ट आपको सबसे पहले मिलेगा।